क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 आपको सामने नजर आ रहा है कि इसमें हमने दिया गया जो क्वेश्चन है उसको दोनों मेथड से हल करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी बारी बारी ना। तो हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। दी गई मैट्रिक्स को पहले तो आप ना इसकी जो शक्ल है वो दे दें, यानी कि पहले जो कॉफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के साथ 3 4 5 -1 उसको मैट्रिक्स में लिख लिया। साथ वेरिएबल्स एक्स वाई लिख लिए, और जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं इक्वल के बाद वाली 7 और 2 उसको बाद में उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और उसको नाम दे दिया। पहली मैट्रिक्स को आपने ए नाम दे दिया, दूसरी वाली को एक्स, और ये जो तीसरी मैट्रिक्स है वो भी। ठीक है, क्योंकि हमें अननोन वैल्यू एक्स और वाई चाहिए जिसे हमने एक्स का नाम दिया है, तो ए दूसरी तरफ जाके ए इनवर्स हो जाएगा। तो अगर हमें ये अननोन वैल्यू चाहिए तो हमें पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 3 4 5, और ये -1, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। और उसी के साथ हम जो फार्मूले का माइनस लगाएंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, -20 -3 कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यानी कि ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे ए इनवर्स का फार्मूला लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, और साथ ही नीचे ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो क्या आएगी कि मैट्रिक्स ए में -1 और 3 को आप स्वैप कर लें, यानी कि इंटरचेंज कर लें। 4 के साथ -4 और 5 के साथ -5 आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला हुआ है -23। अब आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू है, तो अब आप एक्स यानी कि जो अननोन वैल्यूज हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोबारा से हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। याद रखें कि ये जो एक्स है ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक्स और वाई एलिमेंट्स जो आपने फाइंड आउट करने हैं वो वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर हम ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली, -1 -4 -5 और 3। इसी के साथ जो इसके नीचे डिटर्मिनेंट है जो कि -23 है वो लिख लें, और मैट्रिक्स बी की जो वैल्यूज हैं वो मेंशन कर दें। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं, 7 और 2 है। तो ये 7 और 2 आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये 7 और 2 वैल्यूज हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने ऊपर वाली मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम -23 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया -7, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8 आ जाएगा। नीचे चलते हैं, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -35, और 7 + 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो नीचे वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो -23 है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने जो -23 डिटर्मिनेंट की वैल्यू पीछे से चलती आ रही है, ये ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन पहले सॉल्व कर ले। -7 और -8 -15, और साथ ही -23 से डिवाइड कर दें। -35 + 6 जो है ये -29 आ जाएगा, और यहीं पे इसको -23 से डिवाइड कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर तो आएगा नहीं जो फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सके। बस माइनस माइनस जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा 15/23, और नीचे वाला जो आंसर है 29/23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है जो कि अननोन मैट्रिक्स एक्स की मदद से हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आंसर भी लिख देते हैं कि एक्स की वैल्यू 15/23 है, जबकि जो y की वैल्यू है हमारे पास वो 29/23 है। अब हम इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बाद क्रैमर रूल से देखते हैं, और इनका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, बस मेथड का फर्क है। तो उसी तरह से आपने जो वैल्यूज हैं उसको आपने लिख लिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स की शक्ल में। अब क्रैमर रूल में होता क्या है कि हमने मैट्रिक्स ए की मदद से 3 मैट्रिसेस बनानी होती हैं, डिटर्मिनेंट लेने होते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। तो उसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा कि ये मैट्रिक्स को हम सीधा सीधा सॉल्व कर लें, 3 4 5 -1। ठीक है,
-1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और माइनस फार्मूले का 4 × 5 20 आ जाएगा। तो ये आपके पास -23 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो ए एक्स डिटर्मिनेंट है वो कैसे निकलता है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से काम किया है। जो मैट्रिक्स ए है, इसकी जो पहला कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है इस कांस्टेंट के साथ, यानी कि 7 2 लिख लेंगे, और दूसरा कॉलम 4 और -1 एज इट इज लिख लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, माइनस फार्मूले का। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और आपका जो आंसर है -15 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर आपने वही मैट्रिक्स ए जो है उसका दूसरा कॉलम रिप्लेस करना है, सामने 7 और 2 से, और 3 और 5 एज इट इज रहेगा। क्रैमर रूल में सिंपल, ए एक्स के लिए जो पहला कॉलम है वो रिप्लेस होता है मैट्रिक्स का, और वाई के लिए दूसरा कॉलम रिप्लेस होता है किससे, जो सामने वाली वैल्यू कांस्टेंट में बैठी हुई है। ठीक है। चले, 3 × 2 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 7 × 5 35। 35 में से 7 निकालेंगे तो वो माइनस का साइन तो रहेगा ही ना, कोई बड़ी वैल्यू है -35। तो ये आंसर आएगा -29। तो अब यहाँ पर एक्स और वाई को फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो चुका है। तो जो एक्स का फार्मूला होता है क्रैमर रूल के लिए, वो होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू आपके सामने है -15, और ए डिटर्मिनेंट आपके पास -23 है। तो यहाँ से आपकी जो फाइनल वैल्यू है एक्स की, वो आ जाएगी 15/23, बिकॉज ये मजीद तो सॉल्व होते नहीं है। तो आपके यहाँ पर सिर्फ माइनस ही माइनस से कट जाएगा। चले, मैंने ये पैरेलल लाइन लगा के यहीं पे हम y को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो -29 है, और ए डिटर्मिनेंट -23 है। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट ऑफ नहीं होंगे, सिर्फ नेगेटिव जो साइन है वो खत्म हो जाएगा। तो आंसर आएगा 29/23। तो अगर आप गौर करेंगे तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो आंसर आया था, वही आंसर आपका क्रैमर रूल से भी आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसकी तरफ। उसको भी हमने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, और उसके बाद इसको क्रैमर रूल से। तो दी गई वैल्यूज जो हैं उसको हमने मैट्रिक्स की शक्ल दे दी, 1 -6 2 और 6 देखें, एक्स वाई अननोन वैल्यू, और सामने जो आपके कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो लिख लिए हैं, नाम दे दिए हैं ए एक्स और बी। जो अननोन वैल्यू एक्स है वो इसी तरह से फाइंड आउट होगी कि ये जो मैट्रिक्स है ए है, दूसरी तरफ जाके ए इनवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ताकि ए इनवर्स फाइंड आउट हो सके। तो 1 -6 2 और 6। ठीक है। तो इसी पे हम जहाँ हम यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, आगे फार्मूले का माइनस। -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, -12 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, +12। ठीक है। तो 12 + 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ चुका है जो कि नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए ए इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू कैसे आएगी, एडजॉइंट ले लेते हैं ए का, और नीचे ए का क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट में क्या होता है कि जो आपकी मैट्रिक्स ए है, इसके डायगोनल एंट्रीज एक दूसरे के साथ बदल जाएंगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल। और नीचे आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लें जो कि कितनी है, आपने निकाली है 18। अब आपके पास ए इनवर्स मौजूद है, तो आप ए इनवर्स को यहाँ पर इक्वेशन के अंदर रखकर बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो उसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, अब फार्मूला जो है हमारे पास एक्स है, और ए इनवर्स बी। पहले हम ए इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं जो अभी अभी हमने निकाल के रखी है। ए इनवर्स की वैल्यू 6 -2 और 1 है, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड 18 से हो रहा है। तो 18 की जो वैल्यू है वो मेंशन कर दें।
और साथ ही आगे बी की जो वैल्यू है ऊपर आपको नजर आ रही होगी -15 और -3 है। अब हम ऊपर वाले जो मैट्रिसेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाली जो वैल्यू 18 है उसको बाद में हम डिवाइड कर देंगे और फिर इसका आंसर हम ले लेंगे। मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे तो 6 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे -19 आ जाएगा, और 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा। उसके बाद -2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे +30 आएगा, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। नीचे आप फ्रैक्शन के नीचे 18 लगा लें। अब जरा मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लें। -90 और -18 इसको कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। -90 और -18, ये हमारे पास आ गया -108। ठीक है जी। और नीचे जो है 30 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये अल्लाह आपका भला करे, 27 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 18 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद फ्रैक्शन रिड्यूस होती है तो फिर फ्रैक्शन को हम रिडक्शन में ले जाएंगे। -108 डिवाइडेड बाय 27, और ये 28 आएगा यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 18 है ना, और 27 डिवाइडेड बाय 18। अब आपका जो फाइनल आंसर है, यानी कि जो अननोन मैट्रिक्स ए है, उसकी जो वैल्यूज एक्स वाई हैं वो निकल के आपको सामने नजर आ जाएंगी। ठीक है। तो इसके लिए आसान हल ये है कि आप कैलकुलेटर ही की मदद से फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया करें। ठीक है ना। आप ऐसे करें कि ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को आप प्रेस करें, -108 न्यूमरेटर में लिखें, और नीचे आ जाएं 18 पर, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो आंसर है वो दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। और जो 27 और 18 है, ये आपको यहाँ पर किसी कॉमन फैक्टर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 से होता है 3 9 27, और नीचे कितना आ जाएगा? 3 6 18। तो ये तो मजीद भी सॉल्व होता है। तो 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि ये हमारा 9 पे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 9 पे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 9 3 27 और 9 2 18। तो इस तरह से आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। अब यहाँ पर आगे वाला जो क्वेश्चन है हम उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो क्रैमर रूल से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दी गई मैट्रिक्स है उसको पहले आपने नाम दे लेने हैं। ठीक है ना। तो मैट्रिसेस आपको पता है गिवन इक्वेशन से बन जाती हैं, 1 - 6 2 और 6, और अननोन एक्स और वाई, और जो सामने वाले जो कांस्टेंट होते हैं -15 और -3 लिख लिया। क्रैमर रूल में अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट चाहिए तीन: ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, और ए वाई डिटर्मिनेंट। तो पहले तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 - 6 2 और 6, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा 6 माइनस फार्मूले का, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा? +12 आएगा ना। माइनस -12 को इस माइनस से माइनस करेंगे तो +12 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका आंसर 18। ठीक है। उसके बाद हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसके लिए जो पहला कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता होता है सामने कांस्टेंट वाली वैल्यू के साथ, -15 और -3। दूसरा कॉलम हम एज इट इज लिख लेते हैं, और इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। -15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -90 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे माइनस फार्मूले का, -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो +18 आएगा। तो +18 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -18 ही रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो आंसर जो है वो हमारे पास -108 की शक्ल में आ जाएगा। और ए वाई जो डिटर्मिनेंट है वो भी सीधा सीधा पहले वाला जो कॉलम है वो एज इट इज लिख लेंगे, 1 और 2। और ये दूसरा कॉलम जो है मैट्रिक्स ए का, वो -15 और -3 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। और इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस फार्मूले का, -15 को 2 से मल्टीप्लाई किया -30, -30 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 बन जाएगा। और आपके पास जो ए वाई डिटर्मिनेंट है वो 27 आ जाएगा। अब आगे एक्स और वाई निकालना इंतहाई आसान है, सिर्फ फार्मूला लगाएं
और अपनी जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की वो निकाल लें। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। और ए एक्स की जो वैल्यू है वो -108 है, और ए डिटर्मिनेंट 18 था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी हमने इसको सॉल्व कर रखा है। तो एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, -108 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ रहा है जी, 18। तो ये आपके पास -6 है, तो इसका आंसर जो है वो -6 आ जाएगा। तो दरमियान में जरा एक लाइन लगा लेते हैं ताकि जो y की वैल्यू है वो भी इसकी के सामने हम हल कर लें। ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर हम ए वाई की वैल्यू आपको सामने नजर आ रही है वो 27 है, और डिवाइड करेंगे 18 के साथ। तो 9 कॉमन फैक्टर है जिससे आप ये डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 3 जार 27 एंड 9 2 जार 28। तो यहाँ पर -6 और 3/2 आंसर आ गया है। और ये आप पिछले आंसर के साथ जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाला था आप कंपेयर करेंगे तो सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो भी हमने बारी बारी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से करना है, तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। यहाँ पर दी गई जो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस है ना, इसको मैट्रिक्स में चेंज किया, और मैट्रिक्स को में चेंज करना आपको आता है कि जो वेरिएबल के साथ वैल्यूज हैं 2 1 1 3 वो पहले लिख ली, वेरिएबल एक्स वाई लिख लिया, और उसके सामने कांस्टेंट लिख लिए। ठीक है, नाम दे दिए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी। और यहाँ पे अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है ए इनवर्स पहले निकालना है, और उसके लिए ए डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है। तो निकाल लेते हैं। 2 1 1 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 × 1 1 आ जाएगा, और आंसर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट से आती है। पहले ऊपर हम एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बदल जाएंगी एक दूसरे के साथ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साथ साइन चेंज हो जाएंगे। और नीचे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आप लिख देंगे 5। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, तो अगर ए इनवर्स की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पर आप एक्स निकाल निकाल सकते हैं, जो कि अननोन वैल्यू वाली मैट्रिक्स है, ए इनवर्स बी। पहले ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो आप पुट कर लें। ए इनवर्स की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 3 -1 -1 और 2। और इसी के साथ आप जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में लिखनी है 5 वो लिख दें। ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो आपको पता है ऊपर नजर आ रही है, 5 और 3 है। ठीक होगी बात जी। आप जरा ऊपर वाली जो मैट्रिसेस हैं उसको सॉल्व करके नीचे 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका जो अननोन वैल्यूज हैं एक्स और वाई वो आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। तो मैट्रिक्सेस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, दूसरी रो पहला कॉलम है ना जी, +3 × 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे 5 वैल्यू है, 15 में से 3 निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 12, और -5 + 6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक होगी बात। और उसके बाद अब हमारा लास्ट रह गया है, फिर यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइनल कर लेनी है। अब नीचे जो डिटर्मिनेंट 5 की वैल्यू बैठी हुई है ये हमने बारी बारी ऊपर जो दोनों वैल्यूज हैं उसके साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। और आपको पता है कि 12 के साथ जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि ये मजीद कैंसल डाउन नहीं हो सकते। तो एज इट इज इसको हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर आंसर में एक्स की वैल्यू जो है वो 12/5 आ गई है हमारे पास, और वाई की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गई है। अब इसी क्वेश्चन को हमने आगे क्रैमर रूल की मदद से करना है, और हम देखेंगे कि आंसर वहां पर इसका क्या आता है। तो वैल्यूज को हम देख लेते हैं कि वैल्यूज तो वही हैं, सिर्फ क्रैमर रूल लगाना है हमने।
और लीनियर इक्वेशन को हमने चेंज तो कर दिया हुआ है मैट्रिसेस के अंदर, आपके सामने नजर आ रहा है कोफिशिएंट 2 1 1 3, और एक्स वाई वेरिएबल और 5 3 सामने कांस्टेंट है, और नाम दे दिए हैं ए एक्स और बी मैट्रिसेस को। अब क्रैमर रूल में हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होते हैं तीन, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। तो उसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं। 3 × 2 6 आ जाएगा, -1 × 1 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 5 आ जाएगा। तो ए एक्स जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड आउट होगा? आपने जो पहले वाली कॉलम है वो रिप्लेस कर देना है 5 और 3 के साथ, ठीक है। और दूसरा कॉलम एज इट इज लिख लेंगे 1 और 3, और इसकी वैल्यू आप सामने लिख लेंगे कि 5 × 3 15 आ जाएगा, -1 × 3 3, और आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर ए वाई की वैल्यू जो है वो मेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट की, जिसके अंदर जो दूसरे वाला कॉलम है वो रिप्लेस होता है 1 3 को रिप्लेस कर दें 5 और 3 के साथ, और जो पहले वाला कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा 2 और 1। ठीक होगी बात जी। इसको हल कर लें, 3 × 2 6, -5 × 1 5 आ जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1। लें जी, अब हमारे पास तीनों डिटर्मिनेंट तैयार हैं, और इन्हीं की मदद से हम नीचे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे एक सेपरेशन लगा देते हैं, पहले इधर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, जबकि ए एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, और नीचे क्या वैल्यू है 5। तो यहाँ पर आप जो फाइनल आंसर है, ठीक है जी, वो आप एक्स की वैल्यू 12/5 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि मजीद ये कैंसिल डाउन नहीं होता। तो अब वाई निकालने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तो ये भी मजीद कैंसिल डाउन नहीं होता, तो इसलिए ये भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तमाम पार्ट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से हल हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली आपका वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में बदलना है, और फिर आपने मैट्रिसेस की मदद से उसको सॉल्व कर लेना है। फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस, दो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं जो एक्स और वाई की शक्ल में है ना, दैट ट्वाइस द फर्स्ट, कि पहले नंबर को आप दुगना कर दें और फिर क्या करें, एडेड टू द सेकंड, और दूसरे में आप उसको ऐड कर दें तो उसका आंसर 21 आएगा। और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ट्वाइस द सेकंड, के दूसरा नंबर यानी वाई उसको डबल कर दें और फिर उसको पहले यानी एक्स में ऐड करें तो आंसर 27 आता है। तो इस तरह आप दो इक्वेशंस पहले क्रिएट कर लें, और उसके बाद फिर मैट्रिसेस से इसे हम हल कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या थी, ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि 2x प्लस वाई, इसको हम 21 के अगेंस्ट पुट कर देते हैं जैसा कि उसने बताया था। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है कि जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको डबल करना है, यानी कि 2y, और पहले वाली वैल्यू x ही रहेगी, x + 2y, और उसका आंसर आना चाहिए 27। तो ये आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई है, और अब हमने अननोन नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। तो जो कॉफिशिएंट है वो पहली वाली मैट्रिक्स होती है 2 1 1 2, तो इसको लिख लेते हैं 2 1 और 1 2। इसके बाद हम अननोन वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं जो कि एक्स और वाई है, दो नंबर जिसको हमने फाइंड आउट करना है, और उसके सामने जो कांस्टेंट्स हैं 21 और 27 उसको मेंशन कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने असल मुद्दा की तरफ। यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं ए, अननोन वैल्यूज एक्स, और दूसरा सामने बी। हम क्रैमर रूल से इसको हल कर देते हैं, इजीली हल हो जाएगा। तो क्रैमर रूल के लिए अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने तीन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने होते हैं। पहले तो हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 2 1 1 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 3।
इसी तरह से आपने अगर ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स का जो पहले वाला कॉलम है रिप्लेस हो जाएगा 21 और 27 से, और दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा 1 और 2। आप इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 42 आ जाएगा, और 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27 दरमियान में माइनस फार्मूले का आ जाएगा, और कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 में से -27, तो ये हमारे पास आंसर आता है 15। तो यहाँ पे 15 मेंशन कर दें। इसके बाद हमने ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो पहले वाला कॉलम है वो एज इट इज रहेगा 2 और 1, और दूसरे वाला जो कॉलम है 1 और 2 रिप्लेस हो जाएगा सामने 21 और 27 के साथ। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 27 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आता है 54। माइनस कर देंगे इसमें से 21 × 1, 21 ही आएगा। तो 54 में से 21 माइनस करेंगे, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 5 में से 2 निकालेंगे 3। तो ये हमारे पास 33 आ गया। अब हम अपनी जो अननोन वैल्यू है वो आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक सेपरेशन लगा देते हैं ताकि हम एक्स और वाई हम फाइंड आउट कर सकें। तो एक्स के लिए हम यहाँ पर ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 15 है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह से y निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट ए वाई यूज करेंगे, और उसके साथ डिटर्मिनेंट ए यूज करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है 33, और डिवाइड हम कर देंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ जिसकी वैल्यू 3 है। तो 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। तो यही जो दो नंबर्स हैं ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हम स्टेटमेंट्स को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे और उसको फिर क्रैमर रूल की मदद से हल कर देंगे। तो पढ़ते हैं जी। 4 नाइफ्स हैं, 6 फॉक्स हैं, और उनकी कीमत 136 है। तो यहाँ पे तो पहले सपोज कर लेना कि नाइफ्स किसे बोलेंगे। लेट सपोज या लेट जो नाइफ्स हैं, नाइफ्स को हम बोल देते हैं कि वो उसकी वैल्यू एक्स है, और जो फॉक की वैल्यू है वो उसको हम वाई पुट कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखें, 4 नाइफ्स हैं तो मतलब 4x, और 6 फॉक्स हैं तो मतलब 6y, और उसकी वैल्यू कितनी है 136। ठीक है जी। उसके बाद फिर कहता है दूसरी स्टेटमेंट कि 6 नाइफ्स हो गए हैं मतलब 6x, और 5 फॉक्स हैं मतलब 5y, और इनकी जो वैल्यू है वो आ जाती है जी 164। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसको हल करते हैं, और हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है नाइफ की और फॉक की। जो वैल्यू ऑफ नाइफ है वो हमने एक्स से उसको जाहिर किया है, और फॉक की वैल्यू को वाई से। ये बस याद रखिएगा, लास्ट में इसको मेंशन करेंगे। अब क्रैमर रूल लगाने के लिए पहले हमें मैट्रिसेस चाहिए, तो मैट्रिसेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। 4 6 और 6 5, ये वाली वैल्यू हमारे पास पहली मैट्रिक्स की आ जाएगी जो कि कोफिशिएंट्स होते हैं। उसके बाद अननोन वैल्यू एक्स और वाई हम ले लेते हैं, और इसके सामने कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मेंशन करते हैं 136 और 164। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं एक्स का, और इसको दे देते हैं बी का। ठीक है। तो हम पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्रैमर रूल के लिए, कि यहाँ पे हमें ए का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 4 6 6 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 6 × 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 36। तो ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो -16 आ रही है। अब ए एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? आपको पता है कि मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स की पहली जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे सामने 136 और 164 से।
और जो दूसरे वाली मैट्रिक्स, दूसरे कॉलम है मैट्रिक्स का 6 और 5, वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो 136 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 136 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आता है 680। माइनस कर लेंगे हम दूसरी वाली जो वैल्यू है, 164 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आता है हमारे पास 984। बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो बाकी जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं कि 984 में से 680 निकालेंगे तो हमारे पास 304 आ जाएगा आंसर। अब ए वाई निकालने के लिए हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स की दूसरे वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देते हैं, 136 और 164, और पहले वाला कॉलम एज इट इज रहेगा 4 और 6। तो 164 को भी जल्दी से हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। 164 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आता है 656। और इसको हमने माइनस करना है 136 मल्टीप्लाई बाय 6, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसके साथ। तो ये हमारे पास आता है जी 816। बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा और वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेते हैं। वैल्यू का जो डिफरेंस 816 आंसर था, तो इसमें से 656 माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा जी। 160। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं ए एक्स ए वाई आ चुकी हैं। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। दरमियान में जरा सेपरेशन लगा देते हैं। और एक्स की वैल्यू के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके सामने कितनी है, -304। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -16 है। और यहाँ पर फिर इसका जो फाइनल आंसर है वो हम कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। 304 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारा आंसर आता है 19। ठीक है जी। और इसी तरह से जो y है उसको निकाल लेते हैं। y वाला जो फार्मूला है वो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी आपको ऊपर ही नजर आ रही है, -160। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -60। जैसे पीछे एक्स में माइनस माइनस से कैंसिल हो चुका था, यहाँ पे भी माइनस माइनस से कैंसिल होगा और बाकी जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 160 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है जी, तो 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना वैसे भी आसान है कि ऊपर जीरो है तो बस वो रहेगा 16 1 60। तो जुबानी भी ये हो सकता है। तो पहला कॉस्ट ऑफ नाइफ है और दूसरी कॉस्ट ऑफ, दूसरी क्या चीज पूछी थी उन्होंने, फॉर्क। कॉस्ट ऑफ फोर्क और कॉस्ट ऑफ नाइफ, तो ये नीचे हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि एक्स कॉस्ट ऑफ नाइफ है। कॉस्ट ऑफ नाइफ ये हमारे पास 19 आ जाएगा, आगे रुपीस मेंशन कर दें। और जो कॉस्ट ऑफ फॉर्क है वो वाई में था और वाई की वैल्यू क्या है, 10। तो ये रुपीस आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में पीछे आंसर में रुपीस पहले लिखा होगा, वो भी आप कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी सिंपली हमने स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में बदलना है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि कहता है कि अ शॉप एम्प्लॉयज, एक शॉप जो है एम्प्लॉयमेंट देती है, नौकरी पे रखती है, ठीक है, 5 मैन एंड 3 वुमेन, 5 बंदों को और 3 खवातीन को, और उनको जो डेली वेजेस हैं वो 3500 रुपये देते हैं, 3500। कहता है कि अगर उसके बाद हम जो आदमी हैं, मैन इज रिड्यूस टू 2, वो 2 रह जाएं, और एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, और 3 खवातीन को हम जायद ले लें, ठीक है, तो फिर उनकी डेली वेजेस हो जाती है 5000। तो आपने ये बताना है कि मैन की डेली वेजेस क्या है और वुमेन की। ठीक है, तो पहले तो सपोज कर लेते हैं कि मैन की जो डेली वेजेस हैं वो एक्स और वुमेन की वाई। तो अब हम इसकी पहले तो हम ना इक्वेशन बनाते हैं। देखें, पहले 5 आदमी थे ना,
तो 5 मैन के लिए 5x, क्योंकि x मैन के लिए है, और 3 वुमेन तो 3y, और इनकी डेली वेजेस दोनों की मिला के 3500। और उसके बाद आदमी दो रह जाते हैं, मतलब 2x, और 3 खवातीन बढ़ गई हैं, 3 और 3 6 हो जाएंगी, तो 6y। और इस तरह से आपकी जो टोटल वैल्यू है जो उसने बताई हुई है 5000, वो लिख लें। अब ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। तो अब आप क्रैमर रूल से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप पहले मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, 5 3 और 2 6, ये आपकी पहली मैट्रिक्स बन जाएगी। और उसके बाद आप दूसरी मैट्रिक्स एक्स और वाई आप लिख लेंगे, और उसके सामने जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं उसको मैट्रिक्स की शक्ल दे दें, 3500 और 5000। ठीक है, अब आप इसको नाम दे लें कि ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, और ये आपकी मैट्रिक्स बी है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है उसकी मदद से आप तीन डिटर्मिनेंट्स पहले निकाल लें, 5 3 2 6। ठीक है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 3 × 2 6। 30 में 6 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 24। अब आप ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और ए एक्स की वैल्यू कैसे डिटर्मिनेंट की निकलती है कि पहला कॉलम रिप्लेस हो जाता है सामने वाली वैल्यूज के साथ। तो वो सामने वाली वैल्यूज क्या है, 3500 और 5000, और दूसरा कॉलम एज इट इज रखेंगे, 3 और 6। अब इसका डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे निकाल लें, 3500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, 3500 × 6, तो ये आता है हमारे पास 21000। तो यहाँ पे 21000 मेंशन कर दें, और इसी के साथ इसके साथ साइन माइनस का फार्मूले का, 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15000 बनेगा आपके पास। और जो टोटल आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो 6000। 21000 में से 15000 माइनस करेंगे तो 6000 ही आता है ना जी। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो दूसरे वाला कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा, 3500 5000, और पहला कॉलम बताएं क्या है मैट्रिक्स ए का, 5 और 2। ठीक है, तो 5000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 25,000, माइनस फार्मूले का 3500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल में 7000 आता है। फिर भी इसको कंफर्म कर लेते हैं ताकि गलती ना हो, 3500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 7000 आ जाएगा यहाँ पर। तो मेंशन कर दें। आप 25,000 में से 7000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो देख लेते हैं, 25,000 माइनस 7000, तो ये हमारे पास 18,000 आ जाएगा, 18,000। ठीक है, तो अब हम तीन डिटर्मिनेंट्स जो निकल आए हैं इनकी मदद से एक्स और वाई निकालना हमारे लिए आसान है। तो दरमियान में तो इधर एक सेपरेशन लगा दें। ठीक है, एक्स और वाई अलग अलग हम निकालने के लिए ना, तो एक्स के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू जो है वो 6000 है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने ऊपर देखें क्या निकाली है, 24। तो अब जो हमारे पास डेली वेजेस ऑफ मैन है वो निकल के आ जाएगी, 6000 को डिवाइड कर दें 24 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 250। तो यहाँ पे मेंशन कर दें 250। और इसी तरह से y की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 18,000, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास ऊपर नजर आ रही है 24। तो अब y की जो वैल्यू आपके पास फाइनल वाली आएगी तो वो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, 18,000 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आपके पास सामने आंसर नजर भी आ रहा है, 750। तो ये डेली वेजेस आ गई हैं, तो यहाँ पे लास्ट में हम मेंशन भी कर देते हैं, क्योंकि एक्स डेली वेजेस ऑफ मैन थी, तो ये हम लिख देते हैं डेली वेजेस ऑफ मैन, वो है 250 रुपीज। तो 250 रुपीज ये इसका आंसर लिख लेंगे। और डेली वेजेस ऑफ वुमेन
वो वाई से मेंशन किया था, तो वाई का आंसर 750 है, तो ये 750 लिख लेंगे। क्लास 10th, ये हमारा चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह यूनिट 4 अब हम स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली आपको उस यूनिट की समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।